हरि जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं ठाकुर जी से आप सभी की कुशलता की, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आइए ले चलते हैं आपको आज की पावन कथा प्रसंग में, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के आज 9वें अध्याय में हम प्रवेश करेंगे। भरत जी की ब्राह्मण कुल में तीसरे जन्म की कथा हम श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया कि भरत जी राजा होकर वन में आए भजन करने के लिए, और भजन करते करते हिरण के बच्चे में आसक्त हो गए, और हिरण के बच्चे में आसक्त हुए तो हिरण कहते कहते मरे, तो फिर उनको हिरण बनना पड़ा। और फिर हिरण योनि में जब उन्हें पूर्व जन्म की बात याद थी, क्योंकि भगवान का भजन किया था तो पूर्व जन्म की बात याद थी, मेरे से अपराध हुआ, तो हिरण की योनि में उन्होंने भगवान का भजन करते करते हुए हिरण देह का त्याग किया है। अब उनका तीसरा जन्म हो रहा है ब्राह्मण कुल में। उसी कथा को हम श्रवण कर रहे हैं। साप्ताहिक कथाओं में तो सूक्ष्म रूप से श्रवण कर लेते हैं, लेकिन विस्तार से श्रवण करने का हमें अवसर मिला है। हम आप बड़भागी हैं, बार बार अपने भाग्य की सराहना करने का मन करता है, क्योंकि बड़भागी हैं वह लोग जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथा सुनते कहते हैं। तो आइए, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। देर न करते हुए ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। भगवान का संकीर्तन सर्वप्रथम करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं पंचम स्कंधः अथ नवमोऽध्यायः। श्री सुक उवाच। अथ कस्यचित् द्विजवरस्य गिरः प्रवरस्य शमदमः तपः स्वाध्यायाध्ययन त्याग संतोष तितिक्षा प्रश्नय विद्या अनसूयात्मक ज्ञानानंद युक्तस्तयात्म सदृश सुरतशील चारु रूपो दार्य गुणा नव सौंदर्या अंगजा भवूर्मिथुनम च यवीयश्याम भार्यायाम। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आंगिरस गोत्र में शम दम तप स्वाध्याय वेद अध्ययन त्याग अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्होंने उन्हीं के समान विद्याशील आचार रूप उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए, तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ है। यस्तो तत्र पुमास्तम परम भागवतम राजर्षि प्रवरम भरतमुत्सृष्ट मृग शरीरम चरम शरीरेण विप्रत्वम गतमाहु। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे, ऐसा महापुरुषों का कथन है। तत्रापि स्वजन संगाच भ्रशमुद्विजमानो भगवतः कर्मबंधो विध्वंसनो श्रवण स्मरण गुण विवरण चरणार विंद युगलम मनसा विददात्मानः प्रतिघात मासंगमानो भगवदनुग्रहेणानुस्मृत स्वपूर्व जन्मावलीरात्मानो मनमत्तो जडान्द बधिरस्वरूपेण दर्शयामास लोकस्य तस्यापि हवं आत्मजस्य विप्रपुत्र स्नेहानुबद्धमनो ससावर्तनात् संस्कारान् यथोपदेशं विद्यदानोपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीनो कर्मणीयमानाभिः प्रीतानपि समशिक्षयदनुशिष्टेन हि वाव्यं पितुः पुत्रेणेति।
इस जन्म में भी भगवान की कृपा से पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता है, श्री भगवान की उन युगल चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल मूर्ख अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह नहीं था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के सभी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह से पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। उपनयन माने जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार कराने करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि से अनुसार शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इसे शौच आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। शौचापि तदुह पितृ सन्निधावे वासध्रीचीन विवस्म करोति छंदांस्य अध्यापयस्यन् सह व्याहतविः सप्रश्न स्वप्रण अवशिरस्त्रपदीं सावित्रीं गेस्म वासन्तिकान् मासानधीयमनप्य मानधीयानमप्य समवेत रूपं ग्राहयामास। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेद अध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र वैशाख ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी वे इन्हें व्याहति और शिरो मंत्र प्रणव सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सकें। एवं स्वतनुज आत्मन्यनुरागानुवेशित चित्त शोचाध्ययन व्रत नियम गुरुवनल शुश्रूषणाद्यौप गुरुवान कर्माण्यनभियुक्तानपि समनुष्ठेन भाव्यमित सदग्राह पुत्र मनसा सस्य स्वयं तावदनदगत मनोरथ कालेन प्रवर्तेन स्वयं गृहम् एवं प्रमत्तो वसंयतो अथो यवैयशीं द्विजसतीं स्वगर्भजातं मिथुनं स्वपत्न्याम् उपनन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगातो। किंतु भरत जी तो पिता के ग्राह्यामास गायत्री भी अच्छी तरह याद ना करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित अग्राह्य से उसे शौच वेद अध्ययन व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते रहते थे, किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत भजन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गईं। पितर्यो वरदे भ्रातर एनमत प्रभावा विदस्त्रय्यां विद्यायामेव पर्यवसितमतयो न परिविद्यायां जडमतिरिति भ्रातृनुशासन निर्बंधन व्यर्थसंत। भरत जी के भाई कर्म कांड को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। सच प्राकृतेर्द्विपद पशुभिरुन्मत्त जड़ बधिरित्याभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च कर कार्यमाणो परीक्षया करोति विटतो वेतनतो वा याञ्चया यदृच्छया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न तो। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते हैं। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते हैं तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी से सच प्राकृतिर द्विपद पशुभिरुन्मत्त जडबधिरित्याभिभाष्यमाणो यदा तदनुरूपाणि प्रभासते कर्माणि च कार्यमाणा परीक्षयो करोति विष्टतो वेतनतो वा याञ्छया यदृच्छया भूपशादमल्पं बहुमष्टं कदन्नं भाव्या विहरन्ति परम नेन्द्रिय प्रीति निमित्तम नित्य निवृत्त निमित्त स्वसिद्ध विशुद्धानुभावानंद स्वात्मलाभाधिगम सुख दुःखयोर्द्वन्द्व निमित्तयोरसंभवित देहाभिमानः।
बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीव का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से वो प्रसादित मल्प उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आनंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण मान अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति भी नहीं होती थी। शीतोष्ण वात वर्षेषु वर्ष एवानावृतांगो पीन संयननांगो स्तंडिल संसंवेशो नानुर्मर्दना मज्जनरसामहे महामणिर्वानभिव्यक्त ब्रह्मवर्चस कुपटावर्तिकटि रूपवीतेनोरो वशना द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञाते जनावमतो विचचारः। वे सर्दी गर्मी वर्षा आदि आंधी के समय साण के समान नंगे पेड़ पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इसी से उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करती थी, किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। यदा तु परत आहारम कर्म वेतनत ईयमान स्वभ्रातरभिरपि केदान कर्मणि निरूपितस्तदपि करोति किंतु न समम विषमम न्यूनमधिकमिति वेद कणापिनिया कपली कर्णकुल्मा सस्थाली पुरीषादीन्यप्य मृतवदभ्य वहरति। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी खली भूसी भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जली अग्नि खुरचने को जो भी कुछ दे देते, उसको वे अमृत के समान खा लेते थे। अद कदाचिद कश्चिद वृषलपतिर्भद्रकाल्यै पुरुष पशुमालवता पद्य काम। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसने सामंत शूद्र जाति के थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। तस्य देव मुक्तस्य पशोः पदवीं तदनुचरा परिधावन्तो निशीथ समये तमसा वृद्धायामनधि गतपशवः आकस्मिन्नेकेन विधना केदारान् वीरासनेन मृगवाराः दिव्यो संरक्ष्यमाणा मंगिरः प्रवरः श्रुतमपश्यन्। उसने जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ मंगाया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवक चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवी योग से अकस्मात उनकी दृष्टि इन आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरासन में बैठे हुए मृग वराह आदि जीवों से खेत की रखवाली कर रहे थे। अतत एतमनवद्य लक्षणमवृश्य भरतकमरन भरतकर्म निष्पत्तितम मन्यमानां भवद्यारसनया चंडिकाग्रहमुपनिर्नन्योर्मुदा विकसित वदनाः। उन्होंने देखा कि यह पशु तो बड़े अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडिका के मंदिर में ले आए। बोलो चंडिका मैया की जय, बोलो नवदुर्गा मैया की जय। अथ पणयस्तम सुविधना विशिच्याहतेन वास साक्षाद्य भूषणालीपस्रक्तिलकादिभिरुपस्कृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्य लाजिकलशयाङ्कुरफलोपहारोपेतया बहिस्तया मेहता गीतस्तुति मृदङ्गपणवघोषेण च परुपसुपसुं भद्रकाल्या पुरतः उपवेशयामासुः। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनको अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाई तथा नाना प्रकार के आभूषण चंद्रमाला और तिलक आदि से विभूषित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप दीप माला खील पत्ते अंकुर और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते हुए उस पुरुष पशु को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बिठा दिया। अत वृषल राजपाणी पुरुष पशोर सृगाव सवेन देवीं भद्रकालीं यक्षमाणा सदभिमंत्रित मशिमति कराल निशितमोपाददे।
इसके पश्चात दस्युराज के पुरोहित बने हुए लुटेरे ने उस नर पशु के रुद्र से देवी को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों से अभिमंत्रित एक तीक्ष्ण खड्ग उठाया। इति तेषां वृषलानां रजस्तमः प्रकृतीनां धनमदरज उत्सिक्त मनसां भगवत कला वीर कुलम कदर्धीकृत्योत्पतेन स्वैरं व्यरतां हिंसा विहाराणां कर्मात् दारुणां यद् ब्रह्मभूतस्य साक्षात् ब्रह्मर्षि सुतस्य निर्वैरस्य सर्वभूत सुहृद सूनायामप्यननुमत मालं वनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजो साधित दुर्विसहेन दन्दयमानेन वपसा सहसोच्चाट स देवी सहसोच्चाट सह देवी भद्रकाली। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे ही, धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया था, हिंसा में भी उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इसी समय तो वे भगवान के अंश स्वरूप ब्राह्मण कुल का तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया गया है उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है, तो वे भी साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के सुहृद एक ब्रह्मर्षि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली के शरीर में अति दुस्सह ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फाड़कर प्रकट हो गई। भ्रशम मर्ष रोषावेशर वश विलसित भ्रकुटी विटप कुटिल त्रष्टारुणेक्षणा टोपाति भयानक बदन हंतुका में वेदम महांटा समिति संरंभेण विमुञ्चन्तीं तत उत्पतत्य पापी येषां दुष्टानां ते निवासिनां विवक्श्रेष्णां गलात्स्रवन्तमस्रगा वसमृत्युष्ण सहगणेन निपीयाति पानमदव्यौवलोच्चेतस्तरां स्वपार्षदैः सह जगो नृत स विजहारो सहस्र कंदुकलीलया अत्यंत असहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भौहें चढ़ी हुई थी तथा कराल दाढ़ों और चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा बड़ा भयानक जान पड़ता था। उनके उस विकराल भेष को देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वे इस संसार का संहार कर डालेंगे। उन्होंने क्रोध से तड़क कर बड़ा भीषण अट्टहास किया और उछलकर उस गलात स्रवंत मृत्युष्ण अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों के सिर उड़ा दिए और अपने गणों के सहित उनके गले से बहता हुआ गरम गरम रुद्र रूप आशो पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वर से गाती हुई नाचती हुई उन सिरों को ही गेंद बनाकर खेलने लगी हैं। बोले जगदम्बा मैया की जय। एवमेव खलु महोद विचारति क्रम कार्ष्णेनात्मनि फलति। सच है महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार रूप अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। नवा एतद विष्णुदत्त महदद्भुतम यत् संभ्रमः स्वशिरच्छेदन आपततेपि विमुक्त देहाद्यात्म भाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथीनां सर्वसत्त्वमसोदात्मानां निर्वैराणां साक्षात् भगवता निमिषारिवरायुधेना प्रमद्देन तिस्तिर्भावे परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूलमकृतश्चिदभयमुपसृतानां भागवत परमहंसानां। परीक्षित जिनकी देहाभिमान रूप सुदृढ़ हृदय ग्रंथि छूट गई है, जो समस्त प्राणियों के सुहृद एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न झुकने वाले काल चक्र रूप श्रेष्ठ शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवत भक्त परमहंसों के लिए अपना सिर कटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार व्याकुल न होना यह कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचम स्कंदे जड़प्रचरतो नामः नवमोत्सवः श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन माँ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय, नवरात्रि महोत्सव की जय, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। आप सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में
आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, इहलोक में सभी सुखों की प्राप्ति और परलोक में आपको गोविंद के धाम की प्राप्ति होवे, ऐसी भागवत भगवान के चरणों में मेरी विनती, मेरी प्रार्थना। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देवे, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख देवे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर जड़ भरत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं हम। बड़ा सुंदर राजा रघुगण को उपदेश देंगे, अगले अध्याय में हम सब श्रवण करेंगे 10वें अध्याय में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से आप सभी को प्यार बड़ी हृदय से जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।